सो एनी क्वेश्चन। मैं शुरू करते हैं हम लोगों का क्लास। हार्दिक, परवेश, यस सर। एनी क्वेश्चन। नो सर। क्योंकि हम लोग लगभग कोर्स पढ़ा चुके हैं, बस सिर्फ रिवीजन क्लासेस चल रही हैं और 18 तारीख को आपका टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद ये कोर्स खत्म हो जाएगा। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि 18 से पहले, मतलब ये संडे सैटरडे और फिर नेक्स्ट वीक रिवीजन क्लासेस चलेंगी। उसके बाद आप लोगों का टेस्ट हो जाएगा। तो अभी हम डाउट सेशन चला रहे हैं। जो भी डाउट्स हैं वो बताने के लिए। तो आप कोई भी डाउट्स हो आपको बताइए कि हम लोग वहीं से कवर करते हैं, चीज रिवाइज कर लेते हैं। ओके, कोई बात नहीं। तो हम लोग कुछ चीजें और रिवाइज कर लेते हैं। कंडीशंस। अगर इस तरीके से प्रोग्राम लिखा हुआ है तो आउटपुट क्या आएगा? एनीवन? सर 20 ग्रेटर देन ए प्रिंट हो जाएगा। बी इज ग्रेटर देन ए प्रिंट हो जाएगा। वेरी गुड। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंडीशंस। यहाँ पर ब्रैकेट लगा सकते हैं या फिर ब्रैकेट नहीं लगा सकते। जब भी हम कंडीशन लगाएंगे तो यहाँ पर कॉलन होना बहुत जरूरी है और यहाँ पर इंडेंटेशन होना बहुत जरूरी है। अब क्या आउटपुट आएगा? अब शायद से एरर आएगा। अब एरर आएगा। एरर इज इंडेंटेशन एरर। वो बता रहा है कि यहाँ पर आपका इंडेंटेशन मिसिंग है। सो पाइथन में ये बहुत जरूरी चीज होती है कि हमको इंडेंटेशन देना होता है। इंडेंटेशन में, इंडेंटेशन का क्या मतलब है? सर जो स्पेस होती है। जो स्पेस होता है उसको देना बहुत जरूरी है। वो स्पेस हम लोग टैब से देते हैं। सो इट विल गिव
अब क्या आउटपुट आएगा? सर ए एंड बी आर इक्वल। ए एंड बी आर इक्वल। सो पहले में आपका केवल एक कंडीशन था, अब यहां पर आपका दो कंडीशंस आ गया। पहला कंडीशन बी ग्रेटर देन ए, हम इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ये चाहे तो ना लिखें। सो अगर एक कंडीशन है तो सिर्फ इफ लगाते हैं, अगर दूसरी कंडीशन है पहली कंडीशन से जुड़ी हुई, इफ में लिखा हमने बी इज ग्रेटर देन ए, तो अगर बी ए से बड़ा होता तो प्रिंट कर देता बी इज ग्रेटर देन ए। अगर ये फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाती है तभी वो एलिफ पे जाएगा, इसका मतलब है कि बी ए से छोटा है। फिर हमने चेक किया ए इक्वल इक्वल टू बी, क्या ए बी के बराबर है, तो हो गया इक्वल टू बी। अब क्या आएगा आउटपुट? सर ए इज ग्रेटर देन बी। ए इज ग्रेटर देन बी, तो पहली कंडीशन हुई बी ग्रेटर देन ए, फिर उससे जुड़ी हुई दूसरी कंडीशन हुई ए इक्वल टू बी, तीसरी कंडीशन हुई इन दोनों कंडीशन के अलावा कुछ भी है तो पहली कंडीशन थी बी ए से बड़ा है तो वो झूठी हो गई, फिर था ए बी के इक्वल है वो भी झूठी हो गई, तो अब कौन सी कंडीशन बची? ए बी से बड़ा है, तो इट विल प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी। केवल इफ और एल्स भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि इफ लगाएं, हम इस तरीके से ले सकते हैं। ए सही है या फिर ए सही नहीं है, तो अगर ए ट्रू है तो बी इज ग्रेटर देन ए कंडीशन फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं है तो आ गया बी इज नॉट ग्रेटर देन, क्या आउटपुट आएगा? सर बी इज नॉट ग्रेटर देन ए। बी इज नॉट ग्रेटर देन। अभी क्या आउटपुट आएगा? यस सर। सर एरर आएगा। सच है कि आपने एफ कमांड को एंड नहीं करा इसलिए एरर आएगा। किस कमांड को? सर आपने एफ कमांड को खत्म नहीं करा है, ना आपने इंडेंटेशन दी है। एफ कमांड क्या है? क्या सर? व्हाट डू यू मीन बाय एफ कमांड? सर जो इफ है
आपको अच्छा उसने ओके, नहीं करा है। कोई रेड नहीं है। ये जनरल ज्यादा यूजफुल, मतलब बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता, लेकिन एक लाइन में इस तरीके से लिखा जा सकता है पाइथन में। ओके। ओके सर। तो ये वन लाइन कोड, मतलब कहते हैं ना, एक लाइन में लिखने का एक तरीका ये भी है कि इस तरह कंडीशन लगा के लिख सकते हैं। हालांकि नॉट प्रेफरेबल, हम लोग प्रेफर ऐसे ही करते हैं कि अ, उस लाइन को एंड करके नई लाइन से शुरू करें इंडेंटेशन लगा के। बट ये करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। अगर आप कहीं भी देख लें तो ऐसा नहीं है कि वो गलत है। अब क्या आएगा? सर एरर। एनीवन एल्स? सर बी प्रिंट हो जाएगा। सर आपने कॉलम नहीं डाला है इफ और एल्स के बाद। इसमें कोई डर नहीं लिया। तो इस तरीके से ये जो वन लाइनर कोड होते हैं कि हम एक लाइन में लिख रहे हैं, ये बहुत सारी चीजें रूल्स फॉलो नहीं करते। यहाँ पे कॉलन नहीं लगाया और जो है किया, कॉमा नहीं लगाया। तो ये इसलिए कहते हैं वन लाइन के कोड कभी भी यूज नहीं करने चाहिए, लेकिन वन लाइन के कोड काम करते हैं पाइथन में। क्लियर? यस सर। अब बताइए क्या आएगा आउटपुट? सर सर इक्वल टू का साइन आएगा। इक्वल का साइन आ गया, तो यहाँ भी एरर कोई नहीं दिया, इक्वल का साइन आ गया। अब क्या आएगा? सर बोथ कंडीशंस आर ट्रू। हम्म, इसको थोड़ा सा और देखते हैं। एंड और नॉट, इन चीजों को थोड़ा सा और देखते हैं। एक्स क्या आएगा? सर 5,6। 6। बट सर ऐसा क्यों? आ रहे हैं उसी पे। अब क्या आएगा? फिर सर दिखते हैं 5 फिर।
और हाँ फर्स्ट उसको प्रेफर करता है। अब क्या आएगा? सर 6 आना चाहिए। कोई और? चेतन, आपकी आवाज नहीं आ रही? आपके पास मेरी आवाज आ रही है? चेतन? सर मैं भी 15। हम्म। चेतना क्या नाम है आपका? चेतन नहीं, चेतना? व्हाट इज योर नेम? हेलो, इज इट चेतना और चेतन मिश्रा? सर चेतना मिश्रा है। चेतना, आपकी आवाज नहीं आ रही है आपको मेरी आवाज? चेतना, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो चेतना? ओके, कोई बात। जब हम लोग एंड लगाते हैं, तो एंड पढ़ा है आपने कहीं भी? Yes, sir. एंड क्या होते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड? So to add something with a particular object. नहीं, यहां पर वो मतलब नहीं है। ये अब अगर हम लोग यहाँ पर लॉजिक की बात कर रहे हैं, एंड एक लॉजिकल ऑपरेटर है, कल हम ऑपरेटर्स की बात कर रहे थे। तो एंड इज अ लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिक में जो हम एंड का मतलब लेते हैं, तो हमेशा कंडीशन आती है कि इफ फर्स्ट वैल्यू इज ट्रू। अगर जो पहली वैल्यू है वो ट्रू है, दिस इज एक्चुअली डेफिनेशन ऑफ एंड। एंड क्या होता है? इफ फर्स्ट वैल्यू इज ट्रू, देन आंसर इज सेकेंड वैल्यू। अगर फर्स्ट वैल्यू ट्रू होती है, ट्रू क्या है और फॉल्स क्या है? सर ट्रू मतलब कि वन से ज्यादा नंबर। वन या यानी वन से ज्यादा? वन या वन Yes, से sir. ज्यादा। अगर जीरो है तो देन इट इज फॉल्स, अदरवाइज इट इज ट्रू। तो अगर वो वैल्यू फर्स्ट वैल्यू ट्रू है, तो आंसर इज ऑलवेज सेकंड वैल्यू, एंड के केस में। ठीक? इफ फर्स्ट वैल्यू इज false, then answer is first value. Clear? Definition is clear? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Now x equal to 5 and 6, आंसर क्या होगा? Sir, 6. सर 6। क्यों? क्योंकि 5 was, 5. हाँ जी, किसने 5 बोला? सुन नहीं पाए। 5 ट्रू है या फॉल्स है? इज Sir, 5 true. ट्रू? ट्रू। True. 5 इज ट्रू, तो आंसर कौन सा होगा? सेकंड वैल्यू। सेकंड वैल्यू जो भी होगा वो आंसर हो जाएगा। तो 6 इज ट्रू, तो आंसर आ जाएगा ये।
6. माइनस साइन के साथ इज इट वर्क? यस, सेम. ओके. एंड -5. ओके. सो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा. नाउ अगर हम लोग ले लें x इक्वल टू 0 एंड 6, अब क्या आएगा? सर 0. सर 0. 0. तो अगर फर्स्ट वैल्यू फॉल्स हो जाती है देन आपका आंसर इज फर्स्ट वैल्यू. तो ये एंड केस में हमेशा याद रखिएगा, यह हमेशा होता है. तो सर 0 फॉल्स है? हाँ, 0 को वो फॉल्स मानता है. और सर और किसको फॉल्स मानता है? बस सिर्फ 0 को. ओके सर. Sir, what if the first number is negative? अभी तो किया था मैंने. x इक्वल टू -8 एंड 7. 7. फर्स्ट इज ट्रू देन इट ऑलवेज गोज टू 7. तो नेगेटिव नंबर को भी वो ट्रू मानता है. इफ इट Okay, इज sir. नॉट 0 देन इट इज ट्रू. Okay, sir. अब हम आ रहे हैं एंड के ऊपर. सॉरी, एंड तो हो गया, और के ऊपर. इफ फर्स्ट इज ट्रू देन आंसर इज फर्स्ट वैल्यू. If first value is false, then answer is second value. Clear? Yes, sir. Yes, sir. X equal to क्या आएगा? So 5. क्यों 5 आएगा? 5. Sir, because 5 is true. 5 is true. First one is true, then it is the answer. ठीक. Now what is the answer? Sir 6. 6. It is 6. So ये चीज याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कभी बनता है किसी भी एग्जाम में, कंडीशन में, तो ये क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाता है. ठीक है. दूसरी लैंग्वेजेस में शायद या तो 0 आता है आउटपुट या 1 आता है, लेकिन यहाँ पर वही वैल्यू आता है, सेम वैल्यू आता है, 0 1 नहीं आता. तो कुछ अगर दूसरी लैंग्वेजेस आपने पढ़ी हैं तो वहां पे थोड़ा सा ही अंतर हो जाता है पाइथन में. आउटपुट क्या आएगा?
व्हाट विल बी द आंसर? सर 200. क्यों 200? नहीं सर, print at least one of the conditions. हाँ, अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हुआ, ऑफ कोर्स, अगर ये और का मतलब ये होता है कि अगर और का मतलब होता है कि अगर फर्स्ट वैल्यू इज ट्रू देन आंसर इज फर्स्ट वैल्यू इज फॉल्स देन आंसर इज, अगर दो चीजों में है तो अगर हम लोग ये पूरा सेंटेंस है, इस पूरे सेंटेंस में कौन सा ट्रू है? फर्स्ट वैल्यू यस सर। Yes, sir. ए ग्रेटर देन बी, ट्रू फॉल्स? Sir, true. सर ए ट्रू है। ग्रेटर देन बी इज ट्रू। अगर Yes. दोनों में से एक भी ट्रू हो जाता है तो देन इसका जो आंसर क्या होगा? ट्रू। आंसर क्या होगा? ट्रू। Sir, true. और कंडीशन अगर ट्रू है तो ये प्रिंट करेगा, कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये प्रिंट नहीं करेगा। क्लियर? Okay, sir. आउटपुट क्या होगा? एटलीस्ट वन ऑफ कंडीशन इज ट्रू। इन डाउट? नो सर। No, sir. No, sir. Nested if x इक्वल को 51 if x is greater than, nested का मतलब क्या होता है? What is the meaning of nested? सर मतलब कि एक कमांड में दो सेम कमांड हो कि इसके अंदर एक और या फिर फोर्थ हाँ, सर। एक के अंदर दूसरा, दिस इज द मीनिंग ऑफ नेस्टेड। कंडीशन के अंदर कंडीशन। यस। तो जैसे आपने पहला लगाया कंडीशन x ग्रेटर देन 10, तो प्रिंट above 10, if x greater than 20 तो then also above 20, फिर else लगा दिया but not yet. So what will be the output? Above 10 and also above 20. Above 10 and also above 20. Clear? इसका आउटपुट क्या होगा? Sir, I guess 0. कोई और? सर कोई आउटपुट नहीं होगा। क्यों? सर क्योंकि वहां पर प्रिंट की कमांड नहीं लगी हुई है। सच के पास लिखा हुआ यस। है। कोई एरर आएगा? नहीं सर, पास लिखा हुआ है। तो कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन कुछ हो नहीं रहा तो इसलिए कोई आउटपुट नहीं आएगा। ठीक? Okay, sir. I used to think कि पास के बाद 0 आउटपुट आता है। नहीं, अगर हम लोग यहाँ पर
प्रिंट कुछ करके देखें। तो ये ए प्रिंट कर देगा, ठीक। लेकिन हम यहाँ पे प्रिंट ना लगाएं तो भी ये एरर नहीं देगा। पास का मतलब होता है कि अभी हम कुछ लिखना चाह रहे थे लेकिन समझ में नहीं आया तो हमने पास लगा दिया। पास की वजह से कोई एरर नहीं देता। अगर हम पास भी नहीं लगाएंगे तो एरर देगा। अगर हमने पास पे हटा दिया तो वो एरर देगा। Then it will give error. Okay. Clear? यस सर। इसका क्या मतलब है इस साइन का? तो मतलब कि कोई चीज क्या तो आगे कमेंट यस सर, फिर वो कमेंट दिस बन जाए। चीज पाइथन कमेंट। सर्वर नहीं करेगा फिर। पाइथन उस चीज को रीड नहीं करेगा। हम लोग बहुत बार हैश कमांड लगा रहे हैं तो पाइथन उस चीज को रीड नहीं करता। उसको हम लोग लिखते हैं अपने लिए या दूसरे को दिखाने के लिए। जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट को दिखाने के लिए हैश लगा के कुछ लिख देते हैं। पाइथन विल नेवर रीड इट। दिस इज नोन एज कमेंट। क्या लगा दें इस प्रोग्राम को कि सही हो जाए? अभी प्रोग्राम को रन कराएं, क्या देगा? if a is greater than b, इफ ए is greater greater than b. बी एंड कॉलन। Yes sir. सही हो गया। कोई और क्वेश्चन हो बताइए आप लोगों का, कोई अपना क्वेश्चन? Sir, while loop. व्हाइल लूप, ओके। फॉर लूप पता आता है? Yes sir. सो व्हाइल लूप में क्या पूछना है? Sir, actually I forgot the difference between for and live loop. While loop. Okay. पहले फॉर लूप देख लेते हैं। फॉर लूप इस तरीके से लिखते हैं। इस तरीके से अगर कुछ लिखा हुआ है तो दिस इज फॉर लूप। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर आई इन रेंज 5 कॉलन प्रिंट 2। इसका क्या आउटपुट आएगा? सर 2 4 बार प्रिंट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 बार, ना कि 4 So बार। 5 times. 5 times। तो अभी हमने यहाँ पर पढ़ लिया रेंज। अब रेंज एक नया वर्ड है तो उसको रेंज को एक्सप्लेन करते हैं। रेंज 5 का क्या मतलब है? सर Sir, 0 0 to n minus 1. रेंज 5 मतलब है 0 to 1 2 3 4।
जीरो से स्टार्ट होगा, जो नंबर है उससे एक कम नंबर तक जाएगा, इतने नंबर्स का कलेक्शन, इतने नंबर्स का कलेक्शन, दिस इज नोन एज रेंज. ऑलवेज रेंज इज नोन एज कलेक्शन ऑफ numbers by default starting from 0 and up to n minus 1, that is the 4. अब हम कर रहे हैं फॉर आई इन रेंज. फॉर का मतलब लूप है, आई इन रेंज का क्या मतलब है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ आई इन रेंज? फॉर आई इन रेंज 5 का क्या मतलब है? एनीवन? सर एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ कोई बात नहीं, ये एक लूप पढ़ा रहे हैं. लूप तुम बता रहे फॉर आई इन रेंज 5 लिखा हुआ है, तो उसका क्या मतलब है? So maybe I is a variable in the Of range. course I is a variable, I is a variable, but I in range 5 का क्या मतलब है? 4 रेंज तक 5 जाएगा। में, रेंज 5 मीन्स 0 to 4. ये तो रेंज 5 का sir. मतलब हो गया. 0, 1, 2, 3, 4. This is the meaning of range 5. What is for I in range 5? Meaning of? Sir, I will be given the values of 0, 1, 2, 3 and 4 respectively. Yes. The meaning is that first value of I will be 0, then value of I will be 1, then value of I will be 2, then value of I will be 3, then value of I will be 4. I की वैल्यू इन वैल्यूज में से एक एक करके बार बार चेंज होगी, बार बार I को एक नई वैल्यू असाइन होगी, एंड दिस इज जस्ट द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस. फिर जितनी बार I की वैल्यू चेंज होगी उतनी बार ये जो लाइन लिखा हुआ है प्रिंट टू, ये प्रिंट टू जो है वो उतनी बार एग्जीक्यूट होगा. करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर हम प्रिंट टू यहाँ पर आपको आई की वैल्यू 5 बार चेंज हो रही है तो ये 5 बार एग्जीक्यूट होगा. अगर आई की वैल्यू 10 बार चेंज हो रही होती है तो ये 10 बार एग्जीक्यूट होता है. आई की वैल्यू 50 बार एग्जीक्यूट होती है, 50 बार प्रिंट होता है. अब आ रहे हैं व्हाइल लूप पे. इसी प्रोग्राम को अगर हम व्हाइल लूप से लिखना चाहें, सबसे पहले लिखते हैं i इक्वल टू 0. हमको एक इनिशियल वैल्यू देना पड़ता है. व्हाइल लूप में हमेशा एक इनिशियल वैल्यू देना ही पड़ेगा. अगर हम इनिशियल वैल्यू नहीं देंगे तो काम नहीं चलेगा. while I less than 5, print 2 I equal to I plus 1. क्लियर? तो जो ऊपर हमने एक लाइन में लिख लिया था उसको हम 1, 2, 3, 4 जो 2 लाइनों में लिख रहे थे प्रोग्राम को, उसको 1, 2, 3, 4 लाइनों में लिखना पड़ रहा है. तो I इक्वल टू 0 इनिशियल वैल्यू, while I लेस देन 5, प्रिंट 2 I इक्वल टू I प्लस 1. रन करें इसको? Yes, sir. इनको है आ गया 1, 2, 3, 4, 5. क्लियर है? So what is the meaning of I is equal to I plus 1? ओके. कल ही मैंने ये चीज बताई थी, कोई फिर से बता देते. अगर हम लिख रहे हैं x इक्वल टू एक्स प्लस 1, है ना? Yes, sir.
सो मैथमेटिक्स के हिसाब से ये गलत है, गलत नहीं है। यस सर। एक्स एक्स कट जाएगा, 0 इक्वल टू 1 आ जाएगा। लेकिन पाइथन में जो लेफ्ट इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का मतलब अलग होता है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? सर एक्स। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? सर एक्स। राइट हैंड साइड में इक्वल के सर x+1। x+1। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होता है उसको कहा जाता है वेरिएबल, उसको कहते हैं वेरिएबल। और जो राइट हैंड साइड में लिखा होता है उसको कहते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जो राइट हैंड साइड में होता है तो उसको कहते हैं एक्सप्रेशन है। तो x+1 इज एक्सप्रेशन। तो अगर यहाँ पर x इक्वल टू हम लिख दें x इक्वल टू 5 या x इक्वल टू 7, उसकी वैल्यू ले लें x इक्वल टू 7, तो अब क्या करेगा, इस चीज को वो इवेल्युएट करेगा x+1 को। x+1 कितना हो गया? सर 8। 8। तो 8 को वो x में असाइन कर देगा। ठीक है, इस वैल्यू को इवेल्युएट करके वो असाइन कर देगा x में। x की वैल्यू कितना हो जाएगा? सर 8। 8। So now if you print 8, print x, its value will be 8। तो ये प्रोग्रामिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से हम लोग जो राइट हैंड साइड में हमेशा उसको इवेल्युएट करते हैं और जो वैल्यू निकल के आती है उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल में असाइन कर देते हैं। प्रोग्रामिंग का पूरा कॉन्सेप्ट यही पे डिपेंड करता है। एक जो कहते हैं मैथमेटिक्स और प्रोग्रामिंग में डिफरेंस यहीं पे आ जाता है। क्लियर? यस सर। इस तरीके से हम लोग आई की वैल्यू को बार बार एक ऐड करते जा रहे हैं। पहले आई की वैल्यू 0 थी, फिर हमने आई की वैल्यू में एक ऐड कर दिया तो आई की वैल्यू कितनी हो गई? 7। 1। फिर उसके बाद हमने आई की वैल्यू में एक और ऐड कर दिया, कितनी हो गई? सर 2। फिर आई की वैल्यू में एक और ऐड कर दिया, कितनी हो गई? सर 3। फिर सर 4, 4। फिर 5। सर 5। आई की वैल्यू फाइनली 5 होगी। अब आप इसको यहां से प्रिंट करा के दे सकते, प्रिंट आई। आई की वैल्यू यहाँ पर 5 आ रही लास्ट में। पहले आई की वैल्यू 1 आई, देन आई की वैल्यू 2 आई, देन आई की वैल्यू 3 आई, आई की वैल्यू 4 आई, आई की वैल्यू 5 आई। जब आई की वैल्यू 5 हो जा रही है तब ये लूप रन नहीं करेगा, क्योंकि ये लूप रन तभी करेगा जब तक आई 5 से छोटा है। जैसे ही आई 5 के इक्वल हो जाएगा लूप रन नहीं करेगा। लूप रन नहीं करेगा तो फिर ये इंक्रीमेंट होना बंद हो जाएगा। दिस इज नोन एज इंक्रीमेंट। कैसे हम किसी चीज में इंक्रीमेंट करते हैं। क्लियर? सर जब ये 5 की इक्वल हो जाएगी तो ये उसको प्रिंट करेगी? नहीं, क्योंकि ये लूप तभी तक चलेगा जब तक आई 5 से छोटा है। यहाँ पे कंडीशन लिखा हुआ है ना ब्रैकेट में। सर जो एंड में 5 के जब ये इक्वल हो जाएगी तो एंड वाला भी वो प्रिंट करेगी जो 5 आएगा? नहीं, क्यों इक्वल हो जाएगी? क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हो? नहीं सुन पा रहे आपकी बात। सर पहले आई की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3, हाँ 4 3 होगी। एंड जो हाँ 5 आएगा बाद में वो प्रिंट हाँ, होगा? नहीं बाद में 5 आएगा, लेकिन आई की वैल्यू 5 होने के बाद फिर यहाँ पे आ जाएगा वाइल आई लेस देन 5। जब आई की वैल्यू 0 है, हेलो, यस सर। जब आई की वैल्यू 0 है तो उसने वाइल पे गया, लूप पे कंडीशन चेक किया 0 लेस देन 5, ट्रू है कि फॉल्स है? सर ट्रू। ट्रू है, तो वो प्रिंट टू कर देगा। आई की वैल्यू में एक ऐड हो जाएगा। आई की वैल्यू कितना हो गया? सर 1। 1। फिर बोल रहा है 1 5 से छोटा है, ट्रू है फॉल्स है? सर ट्रू। ट्रू। ट्रू है तो फिर प्रिंट कर देगा, प्रिंट टू। आई की वैल्यू में फिर एक ऐड हो गया। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई? सर 3। 3।
3<5 ट्रू है या फॉल्स है? सर ट्रू। ट्रू। फिर 2 प्रिंट कर देगा, आई की वैल्यू में 1 और ऐड हो गया, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई? सर 4। फिर जाएगा I<4, 4<5 ट्रू है या फॉल्स है? सर ट्रू। फिर 2 प्रिंट कर देगा, आई में 1 और ऐड हो जाएगा, आई की वैल्यू कितनी हो गई? सर 5। फिर चेक करेगा I 5<5, नो सर। तो क्या आंसर आएगा? ट्रू या फॉल्स? सर फॉल्स। फॉल्स। तो अब आगे नहीं बढ़ेगा, खत्म। ओके सर। क्लियर? यस सर। ओके। और कोई क्वेश्चन हो बताइए, वरना फिर आज क्लास खत्म करते सर कैन यू एक्सप्लेन एरे? हैं। एरे, ओके, कल आपको मैंने कहा था कि मैं शुरुआत में बताऊंगा, आपने शुरू में पूछा ही नहीं टाइम खत्म होने के बाद पूछते हैं। एक्चुअली ठीक है, सर आई जॉइंड लेट टुडे। ओके ओके। एरे, सो एरे वर्ड बेसिकली जैसे मैंने कल भी बताया था कि एरे सी में यूज होता था, और वो इट इज वाज द फॉर कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। जैसे तो हमारे पास लिस्ट है, उसी तरीके से सी में होता था। अब पाइथन में भी एरे आ गया। जो बेसिक डिफरेंस है कि एरे में सिर्फ एक ही टाइप की वैल्यूज हो सकती हैं, या तो सारी इंटीजर होंगी, या सारी फ्लोट होंगी, या सारी स्ट्रिंग टाइप की होंगी। जबकि जो लिस्ट है उसमें आपका मल्टीपल टाइप की वैल्यूज हो सकती है। क्लियर? यस सर। ओके, तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि एरे में सिर्फ एक ही टाइप की वैल्यू होती है पाइथन के अंदर, और जो लिस्ट है उसमें मल्टीपल टाइप वैल्यूज हो सकती हैं। दूसरा बेसिक डिफरेंस ये है कि एरे एक मॉड्यूल है, मतलब एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर यूज करना पड़ेगा। लिस्ट के लिए आपको किसी भी लाइब्रेरी का इंपोर्ट नहीं करना है, यूज नहीं करना। सर इम्पोर्ट इन द सेंस कि कोई एड ऑन जैसे? इंपोर्ट आपको मॉड्यूल की मैंने पूरा लेक्चर लिया है आपका, आप उसको देखिएगा। इंपोर्ट मतलब होता है कि एक फाइल में कुछ डेटा है, तो हम उसको यूज करते हैं अपनी मेन फाइल में, तो उसको कहते हैं हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। हाँ सर, वही मतलब ऐसा एड ऑन कि आप वो ये फीचर इनेबल करने के लिए हाँ सॉर्ट ऑफ कोई हाँ मोड हाँ, या तो उसका मैं पूरा एक लेक्चर ले चुका हूँ, और शायद आपके पास अगर वीडियोस अपलोड हो रहे होंगे तो वहां पर आप जाके देखिएगा। मॉड्यूल का एक लेक्चर लिया था मैंने पिछले क्लास में, मतलब लास्ट वीक तो क्लास हुआ नहीं था, तो उसके पिछले वीक में क्लास जो हुआ था वहां पर मैंने लास्ट लेक्चर मॉड्यूल का ही लिया था। सो मॉड्यूल में हम लोग दो तरीके की चीज बताई थी। एक तो हमने अपना खुद का एक मॉड्यूल बनाना बताया था, कैसे हम एक फाइल में कुछ प्रोग्राम्स लिखते हैं, कुछ फंक्शंस लिखते हैं, और उसको हम दूसरी फाइल में इंपोर्ट करते हैं, उसको मॉड्यूल करते हैं। दूसरे पाइथन में अपने कई सारे मॉड्यूल्स होते हैं, कई सारी लाइब्रेरीज होती हैं जहाँ पर फंक्शंस या फाइल लिखे होते हैं, उनको हम इंपोर्ट करते हैं। तो वहां से हमको इंपोर्ट करना पड़ता है एरे को। और एरे इज कलेक्शन ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ डेटा, या तो अब वो सारे इंटीजर हो सकते हैं, या सारे वो स्ट्रिंग हो सकते हैं, वो सारे वो फ्लोट हो सकते हैं। लिस्ट में आपका किसी भी टाइप के डेटा हो सकते हैं। उनके अंदर का स्ट्रक्चर भी अलग होता है, हालांकि अंदर के स्ट्रक्चर से आपका बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन अंदर जो जैसे चीजें एक दूसरे से लिंक होती है, एक वैल्यू दूसरे वैल्यू से, तो अंदर का स्ट्रक्चर भी वो चेंज होता है। लिस्ट का अलग होता है, एरे का अलग होता है। क्लियर? यस यस सर। सर। ओके। पाइथन में हम लोग जनरली एरे का यूज नहीं करते। मैंने नहीं देखा कि कोई भी प्रोग्रामर है जो एरे का यूज कर रहा है। लोग हमेशा लिस्ट का ही यूज करते हैं, क्योंकि लिस्ट ज्यादा फ्लेक्सिबल है, कई टाइप के वैल्यूज यूज कर सकते हैं। और अगर आप लोग हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर नम पाई जैसा कुछ पढ़ेंगे ना। तो नम पाई एक अलग से लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर कई सारे प्रोग्राम है। तो नम पाई में भी एरे होता है, तो वहां पर यूज करते हैं। वो बेसिकली मैट्रिक्स का कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए आसान हो जाता है वहां पे, तो वहां पे इंपोर्ट करके पढ़ते हैं।
तो सर मतलब array is like inflexible list, मतलब ज्यादा flexibility नहीं है और list का ही लिस्ट type. इज मोर फ्लेक्सिबल, बिल्कुल ठीक है। और एरे इज फॉर वन टाइप ऑफ डेटा, इतना भी समझ लीजिए, ठीक है। बाकी हम नमपाई में जाते हैं तो नमपाई में एरे बहुत पावरफुल हो जाता है। तो नमपाई एक लाइब्रेरी है ना, क्योंकि आपने एरे का नाम लिया, तो वहां पर जब हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं या बाकी चीजें करते हैं तो वो चीज बहुत ही आसान हो जाती है नमपाई मॉड्यूल में। बट वो नमपाई एक अलग चीज हो जाती है, जब हम पाइथन में एडवांस में जाएंगे तब नमपाई पढ़ेंगे। नमपाई पे नहीं जा रहे हैं तो हम बाकी जो चीजें देख रहे हैं नॉर्मली, तो हम लोग लिस्ट का यूज करते हैं। पाइथन के अंदर जो अपना एरे मॉड्यूल है उसका लोग ना के बराबर यूज करते सर इसको लिखा किस तरह से जाता है? हैं। ओके, ठीक है। सो यू कैन से इंपोर्ट एरे, सबसे पहले तो एरे इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक। एक्स इक्वल टू एरे डॉट एरे, और यहाँ पर आप आई लिख सकते हैं इंटीजर के लिए, नंबर्स के लिए, एंड 4 5 6 10 ये कुछ नंबर दे सकते हैं, देन प्रिंट एक्स। ओके, सो यहाँ पर क्या है कि आई में छूट गया वो, यहाँ पर कोड लगाने पड़ते हैं। नाउ दिस इज अरे, दिखाई पड़ रहा है? यस सर। Yes sir. तो अभी आप एक्स का वन एलिमेंट प्रिंट करना चाह रहे हैं फर्स्ट इंडेक्स पे, तो कौन सा वैल्यू आएगा? Sir सर 4 5 6 नहीं 10 4 5 6 10. सर 4 5 6 टेस्ट की लिस्ट। नहीं, लिस्ट ऐसा है, इसका फर्स्ट इंडेक्स पे 4 इसका इंडेक्स नंबर कितना है? 0, 5 का इंडेक्स नंबर 1, 6 का 2 एंड 10 का 3। x1 करेंगे तो इट विल कम 5। क्लियर? यस सर। यस सर। इस तरीके से लिखते हैं इसको। थैंक यू सर। ओके, नाउ क्लोज करते हैं आज का सेशन।